और इनकी पुलिस क्या कहेंगे इस पर? आप इनका सवाल है कि आपकी जो पार्टी है वो आदिवासियों की इज्जत नहीं करती है। हत्या कर देते हैं। एक सेकंड अभिनव जी, हम आपका सवाल लेकर ही गीत जी से पूछ रहे हैं कि आदिवासियों की इज्जत क्यों नहीं करती, ऐसा इनका कहना है, बताइए। इन्होंने जो पेशाब कांड की बात बोली है, ये कांड जो है आंकड़ों में सामने है, इसके प्रमाण है कि वो तो कांग्रेस के समय हुआ था। हमने तो न्याय दिलवाया, उसके पैर पूजे हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने। इससे ज्यादा सम्मान क्या कर सकते हैं? विधायक का टिकट काट दिया। नमस्कार, आईबीसी डिजिटल में एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। इधर अभिनव जी हैं और इस साइड हैं गीत जी। इन दोनों से बातें करते हैं, सवालों और जवाबों का कुछ कारवां शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभिनव जी आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है गीत जी। तो सबसे पहले सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार में वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बना था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये आरोप बिल्कुल निराधार है और जिस तरीके से अभी आप देखेंगे कि सतपुड़ा में फ्लोर जले हैं, वल्लभ भवन में फ्लोर जले हैं, आग लगी है, जो 10 दिन में पूरी फाइलें जो थी वो जल के तबाह हो गई। तो 18-20 साल की एक जो निष्क्रिय भ्रष्टाचार, घोटाले और 50% कमीशन की सरकार यहाँ पे चल रही थी, उसकी फाइलों को जलाना ये बताता है कि यहाँ का भविष्य जिस तरीके से गर्त में डाला है, यहाँ पे जिस तरीके से भ्रष्ट सरकार चल रही है, वो प्रदेश की जनता देख रही है। और प्रदेश की जनता का आक्रोश आने वाली 17 तारीख को जब वोट डलेंगे उससे समझ में आएगा। और जब रिजल्ट आएगा 3 तारीख को और एक ज़बरदस्त जीत, आज आपके आईबीसी पे मैं दावा करता हूँ कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है और ये जो झूठे आरोप कांग्रेस पे लगाती है कि अल्प समय की एक 10 महीने की सरकार जिसमें हमने 100 रुपये 100 यूनिट बिजली दी, हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया 28 लाख किसानों का, जिसको ये लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, ऐसी तमाम एक अल्प समय की सरकार में हमने किया है। और उसके बाद भी ये हम पे आरोप लगाते हैं, खुद 18-20 साल सरकार में रहने के बाद युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा इस प्रदेश में भटक रहे हैं, 1 करोड़ के आसपास होंगे, ये तो रजिस्टर्ड है। 21 लोगों को नौकरी मिली 3 साल में। तो आपको बता दूं मैं कि ये प्रदेश का युवा आज बहुत नाराज बैठा है। महंगाई आज ही आप देखिए 80 रुपये किलो प्याज बिक रही है। ये बताता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कितना भ्रष्ट तंत्र यहाँ पे हावी है। डैम के डैम बह जाते हैं और आप देखेंगे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि हो क्या रहा है। पटवारी आंदोलन में आपने देखा होगा 12 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो गया। तो भ्रष्टाचार जो इनके यहाँ पे चल रहा है, ये सतपुड़ा की जो फाइलें जली हैं, वो ये सब बताता है कि यहाँ पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। जी, इन्होंने कहा कि युवाएं जो है वो आपसे बहुत नाराज चल रहे हैं, तो कैसे उनकी नाराजगी खत्म करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी युवा, किसी भी प्रकार का प्रदेश का युवा नाराज नहीं है। हमने सीखो और कमाओ योजना प्रारंभ करी है। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम जो है रोजगार दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है हमारी दोनों योजनाओं का अगर देखा जाए तो 50,000 से अधिक लोगों को जो है रोजगार मिल चुका है। ये ऑन पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप आरटीआई से जानकारी उपलब्ध भी करवा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने बेरोजगार भत्ता देने की बात करी थी युवाओं को, जो कि जिस पे छला है मिस्टर बंटा धार जी ने। मेरी बात पूरी हो जाए, मैंने बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी हो जाए। मैंने सवाल पूछते हैं, आप कांग्रेस से सवाल क्यों पूछते हैं? आप पटवारी बच्चों के बारे में क्यों नहीं बोलते? एक ही कॉलेज से आपने इतने सारे अभ्यर्थियों को कैसे पास कराया? एक सेकंड गीत जी को मौका दे रहे, फिर आपके पास हम जरूर आएंगे। देखिए, जब युवाओं की बात आती है तो युवा, आज का युवा कल का हमारे देश का भविष्य है। उन्हीं के साथ में 4,000 रुपए देने की घोषणा इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में की थी। एक को बता दें कि मिलाओ अतिथि शिक्षक, जो कि युवा नए रोजगार की तलाश में प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा कर बैठे थे। मिस्टर बंटा धार ने उनको और जो है बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया था। ये थे कमलनाथ जी का कारनामा। मैं तो आदर करता हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन देखिए उनके साथ न्याय तो हमारे शिवराज जी नहीं। लेकिन एक आरोप ये भी है गीत जी की आप जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा साध रहे हैं, जो युवाएं हैं, जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आप काम ही नहीं कर रहे हैं। जैसे सीखो कमाओ योजना में क्या है कि 8,000 रुपए आप दे रहे हैं उनको, तो कांग्रेस की सरकार का ये सवाल है कि 8,000 रुपए में वो कैसे अपना घर चला लेंगे, और क्या कर रहे हैं आप उनके लिए? देखिए, ये जो 8,000 रुपए केवल सीखने तक के हैं, उसके बाद में उनको नौकरी दिलवाने के लिए हमारा जो रोजगार विभाग है वो कार्य कर रहा है। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत उनको सर्टिफिकेट मिलता है। आज मध्य प्रदेश में देखिए बड़े गूगल IT सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, आज वो नाम रोशन कर रहे हैं इस प्रदेश का। और ये हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हो पाया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो पाया। भारतीय जनता पार्टी
कि लोग जो है वो कार्य इसलिए करते हैं जो योजना है उसका लाभ जनता तक के पहुंच जाए और वो जो योजनाओं का लाभ पहुंच जाए। इस बार क्या लगता है आपको, कमलनाथ आएंगे या कमल का फूल ही वापस से खिलेगा? देखिए, पूरे पूर्ण बहुमत की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने वाली है। जबरदस्त 60 सीटों पे, कर्नाटक में 40 सीटों पे जमानत जब्त हुई थी, भगवान बजरंगबली जी का तक इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ की जनता महाकाल घोटाला आप पूरा देश जानता है, महाकाल जी का श्राप इनको जरूर मिलेगा। और मैं बता दूं आपको, ना इनको पहले कभी याद नहीं है युवाओं की बेरोजगार युवाओं की कभी याद नहीं आई, अब याद आ रही है। लाडली बहनों की अब याद आ रही, 20 साल में तो कभी याद नहीं आई। इनने कभी भी ये नहीं सोचा कि इस भविष्य का क्या होगा। एक पीढ़ी 20 साल में बर्बाद हो गई है, एक पीढ़ी। ठीक है अभिनव जी मैं आपसे दूसरा सवाल लेना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह चुनाव होने, तो सबसे अच्छा कांग्रेस प्रदर्शन कहाँ पे कर पाएगी? देखिए, 5 राज्यों में आपको बता दूं मैं, हमारी जबरदस्त सरकार बनने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से लोग मजाक उड़ा रहे थे, और आज आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा सबसे सफल हुई, लाखों करोड़ों लोग उसमें जुड़े। इसका रिजल्ट आपने कर्नाटक में भी देखा, हिमाचल में भी देखा, लद्दाख में भी देखा, और आप देखेंगे 5 राज्यों में जबरदस्त कांग्रेस की सरकार बनेगी। लहर है ये, लहर वो वाली लहर नहीं। भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने स्टार्ट की थी, तो क्या इससे बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? इनके पक्ष में कुछ चीजें आएंगी? बीजेपी को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन देश को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का प्रयास किया था इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। ये वही राहुल गांधी है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 दिन का हवाला देकर गए थे कि अगर कर्ज माफी नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल डालूंगा। अब भारत टूटा कहां था जो उसको जोड़ने की बात कर रहे थे? अटक से कटक तक भारत एक है और एक रहेगा। अभिनव जी, गीत जी, अभिनव जी, हम आपसे एक दूसरा सवाल लेना चाहेंगे, इस पे बात हो गई है। मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है, इसको लेकर आप दोनों ने खूब बातें की। आपने, कांग्रेस की सरकार ने तो खूब इसका साथ दिया, लेकिन जब लिस्ट जारी हुई तो उसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम देखने को मिल रही है, जब महज 1% का बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, जिस तरीके से हमने टिकट दिए हैं वो सब जानते हैं। महिलाएं पूरी मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़ सकती थी उनको टिकट दिया, जो नहीं लड़ना चाहते थे वो नहीं हो। लेकिन मैं बता दूं आपको, राजीव गांधी जी का सपना था कि महिलाओं को आरक्षण, वो हम लेके आए, कभी इनकी सोच नहीं रही। और ये जिस तरीके से 2011 2014 में आए, ना 15 में इनने आरक्षण की बात करी, ना 16 में, ना 17 में, ना 18 में, ना 19 में, ना 20 में, इनने कभी 21। आज ये 10 साल के बाद महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के वोट लेने के लिए बात करते हैं। ये सिर्फ दिखावा करते हैं। महिलाओं की लिस्ट, आपने भी जो लिस्ट जारी की उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। क्यों, ऐसा क्यों? इस चुनाव में आपने क्यों नहीं लागू कर दिया इसको? महिलाएं जहां पर हमारी उतर सकती थी वहां पर हमने उसकी तैयारी की। महिलाओं को सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन एक और बात बताऊं, कांग्रेस में किस प्रकार के लोग हैं? सज्जन सिंह वर्मा जी जैसे, मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी जैसे, जो कि महिलाओं को टंचमाल और आइटम बोल के संबोधित करते हैं। यहाँ पर जो है कमलनाथ जी के साथ में जो उनकी टीम है पूरी की पूरी, आप देखिए जीतू पटवारी उनके पूर्व मंत्री रहे, वो पोकली में 500 रुपये महिलाएं रख लेती, किस प्रकार का जो है शब्द उपयोग करते हैं। तो महिलाओं का अगर कहीं ना कहीं अत्याचार करने में नंबर 1 है, महिलाओं का सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। इनके के रमेश जी बोलते हैं जब रेप हो रहा है तो मजे लेने चाहिए। चलिए, माहौल बहुत ही गर्म हो गया है, माहौल बहुत ही गर्म हो चुका है। पूरे दुनिया में जानते हैं लोग कि मध्य प्रदेश नंबर 1 है। इनके कार्यकर्ता अभिनव जी पेशाब करते हैं आदिवासियों के ऊपर, कितना निंदनीय है। और इनकी पुलिस क्या कहेंगे इस पर? आप, इनका सवाल है कि आपकी जो पार्टी है वो आदिवासियों की इज्जत नहीं करती है। हत्या कर देते हैं। एक सेकंड, अभिनव जी, हम आपका सवाल लेकर ही गीत जी से पूछ रहे हैं कि आदिवासियों की इज्जत क्यों नहीं करती है, ऐसा इनका कहना है, बताइए। इन्होंने जो पेशाब कांड की बात बोली है, ये कांड जो है आंकड़ों में सामने है, इसके प्रमाण है कि वो तो कांग्रेस के समय हुआ था। हमने तो न्याय दिलवाया, उसके पैर पूजे हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने। इससे ज्यादा सम्मान क्या कर सकते हैं? विधायक का टिकट काट दिया, केदारनाथ शुक्ला का टिकट क्यों काटा आपने? क्योंकि आपको नीचा देखना पड़ा। पूरे देश में आपके कार्यकर्ता, लोगों ने जो योजनाएं चलाई हैं, हमने जो योजनाएं चलाई, चाहे ऑटो रिक्शा योजना हो, चाहे पवन पुत्र सम्मान योजना हो, जिस ऋण योजना हो मध्य प्रदेश में जो कि खास इस वर्ग के लिए आती है, वो सब ये हमने पिछड़ा वर्ग SC और ST के लिए। चलिए अभिनव जी, गीत जी, माहौल बहुत गर्म हो गया है और हमारे पास समय का भी बहुत अभाव है। हम फिर से बात करेंगे, जब तक आप बने रहिएगा IBC 24 के साथ। IBC 24 के डिजिटल में इस वीडियो के लिंक में आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके हमें ये जरूर बताइएगा कि इन दोनों प्रवक्ता में कौन से प्रवक्ता आपके लिए हिट और फिट साबित होते हैं। तब हम आपको एक रिजल्ट देंगे और पेश करेंगे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने मिलकर किन को जिताया है। जब तक के लिए सुप्रिया सिन्हा, और आप देख रहे थे IBC 24।